हेलो अर्थ साइन पीपल यानी कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न पीपल। तो देख लेते हैं कि आप लोगों की लाइफ में विलेन बनकर कौन बैठा हुआ है। सबसे पहले मैं अर्थ साइन यानी कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न पीपल की करंट एनर्जी देखना चाहूँगी। आखिर आप लोगों की लाइफ में चल क्या रहा है, उसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन पर्सन है जो आपके काम को स्टक कर रहा है। लेट्स सी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यानी कि अर्थ साइन पीपल की करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी ऑफ अर्थ साइन पीपल, current energy of earth sign people, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, current energy of Taurus, Virgo, Capricorn people. Okay, so Taurus people, I mean earth sign people. ओके, सो अर्थ साइन पीपल यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न पीपल, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों की करंट एनर्जी यहाँ पर इस तरीके की चल रही है। लाइक आप लोगों के पास सारी ही चीज़ें होंगी, एज इफ आप हेल्थ वाइज अच्छा कर रहे होंगे। हो सकता है आपके पास कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई होगी, या पास्ट में कुछ रीसेंट ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली होंगी जो शायद आपने इतनी सीरियसली नहीं ली होंगी, उसे इग्नोर मार दिया होगा। या ये कह सकती हूँ कि वो अपॉर्चुनिटी मिली, आपने उसे एक्सेप्ट भी किया और उसमें आपको विक्ट्री मिली हो। ये पॉसिबिलिटी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है, लेकिन उस विक्ट्री से आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। उस विक्ट्री से आपको ऐसा लगा कि यार मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ मुझे नहीं मिली। तो करंटली वो सेटिस्फेक्शन मुझे यहाँ पे मिसिंग दिखाई दे रहा है, और हो सकता है उसकी तलाश में आप लोग कहीं निकले हो सकता है आपको मन की शांति ना मिली हो, कोई ऐसा पीस मिसिंग मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के अंदर, कि आपको ऐसा लग रहा हो कि यार सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। आपके पास एक अच्छी फैमिली सपोर्ट है, आपके लव्ड वन आपके साथ होंगे। आप जब भी जिस भी सिचुएशन में होते हो, आपके लव्ड वन हमेशा आपके सपोर्ट के लिए वहाँ प्रेजेंट होते हो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे करंट एनर्जी ऐसी ही दिखाई दे रही है कि आपको वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। वो आप सुकून दिल का ढूंढ रहे हैं। उस सुकून को ढूंढते ढूंढते मुझे ऐसी भी पॉसिबिलिटी लग रही है, जैसे वो लोग होते हैं ना कि सारी मोह माया त्याग देना, कि यार मुझे ना घर में सुकून मिल रहा है, ना पैसे कमाने में सुकून मिल रहा है, ना पैसे खर्च करने में सुकून मिल रहा है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें शॉपिंग करके थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज होता है। आपके साथ वो भी पॉसिबिलिटी कि आपने तो अपना लग्जरी ही बिल्कुल गिव अप कर दिया हो, कि यार मुझे इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों में वो सुकून नहीं मिल रहा जो शायद मैं मेंटल पीस ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ। तो करंट एनर्जी में मुझे काफ़ी लोग अर्थ साइन पीपल अपने मन की शांति ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग अपने पास्ट में जो, जैसे मैंने बोला, अपॉर्चुनिटी मिली होगी और उसमें आपको वो सक्सेस तो मिली बट सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो उसके बारे में आप बार बार रिवाइंड करके सोच रहे होंगे। हो सकता है बहुत से लोगों ने वो अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट की हो सकता है बहुत से लोगों ने ना की हो। तो जिन्होंने एक्सेप्ट की है, सक्सेस नहीं मिली, वो लोग सोच रहे हैं कि यार मुझे ये अपॉर्चुनिटी लेनी भी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्या उसके बदले में कुछ और कर सकता था। और जिन्होंने नहीं एक्सेप्ट करी, वो लोग इसी रिग्रेट में जी रहे कि काश मैं कर लेता, काश मैं एक्सेप्ट कर लेता, काश ऐसा कुछ हो जाता कि मुझे वो फिर से दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिले और मैं उसमें चला जाऊं या चली जाऊं, और मैं कुछ ऐसा तूफानी कर दूं कि बस मेरी लाइफ चेंज हो जाए। तो दोनों ही तरफा सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो अगेन मैं फिर वही चीज़ बोलूँगी, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। आप लोग ऐसी सिचुएशन में इस टाइम है। हो सकता है आप लोग इस चीज़ के चलते अपने घर से कहीं दूर गए हों। करंटली हो सकता है आप ऐसी जगह पे हो, मतलब अपने घर से दूर, एज इफ कहीं घूमने गए हों, या फिर किसी ट्रिप पर गए हों, या फिर किसी ऐसे तीर्थ स्थान पर गए हों जहाँ पे आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन ढूंढने में हेल्प मिले। मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने बोला ना, अपनी लग्जरी छोड़ी होगी, तो आपको वो कंफर्ट जोन अपना छोड़ना पड़ा होगा, और वो आपने किसी दुख में नहीं छोड़ा, आपने अपनी मर्जी से छोड़ा है और अपने खुशी के लिए छोड़ा है कि भाई मुझे नहीं मिल रहा है यहाँ पे आराम। एक्सक्यूज मी। और ऐसा भी हो सकता है कि इस ट्रिप में आपकी फैमिली आपके साथ इन्वॉल्व हो, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हो सकता है इन द कमिंग फ्यूचर आप ऐसा कोई प्लान करें जिसमें आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो आपके साथ, और आप उनके साथ कोई प्लानिंग बनाएं कहीं ट्रिप पे जाने की। तो ये करंट एनर्जी मुझे अर्थ साइन पीपल की अभी ऐसी दिखाई दे रही है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन पर्सन है आपकी लाइफ में जो विलन बनकर बैठा हुआ है अर्थ साइन पीपल। लेट्स सी अर्थ साइन पीपल यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न पीपल की लाइफ में विलन बनकर कौन बैठा हुआ है। कौन है वो पर्सन जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि अर्थ साइन पीपल के काम में
अड़चन डाल रहा है। प्लीज गिव मी द एक्यूरेट कार्ड माय मदर यूनिवर्स। ओके, अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, दिस कुड बी अ पर्सन जिसे रातों में नींद नहीं आती, जिसे इंसोमेनिक प्रॉब्लम होगी, जो लेट नाइट तक जगता होगा या जगती होगी। मोस्ट प्रोबेबली ये कोई फीमेल है, बट जेंडर वाइज में नहीं होंगी यहाँ पे, क्योंकि कई बार किसी फीमेल की एनर्जी मैस्कुलिन होती है और किसी मैस्कुलिन मतलब मेल की एनर्जी फेमिनिन हो जाती है, वो उस पर कह सकते हैं हावी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ जेंडर वाइज तो नहीं बोलूँगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई वो पर्सन है, जैसा मैंने बोला, जिसे लेट नाइट जगने की आदत होगी, जिसे डोमिनेटिंग नेचर रखने की आदत होगी। उसे चाहिए होता होगा कि हर टाइम हर जगह मेरे चीज़ें, मेरा रूल चले, जैसा मैं कहूँ, जैसा मैं डिसीजन लूँ, सामने वाला उसको उसी तरीके से फॉलो करे। मैं कहूँ उठो तो वो उठ जाए, मैं कहूँ बैठो तो वो बैठ जाए। इस तरीके की एनर्जी होगी उस पर्सन की। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी फैमिली में हाल फिलहाल कोई ऐसी पार्टी या छोटा सा गेट टुगेदर होगा, और उस गेट टुगेदर, उस पार्टी के भी कह सकते हैं फेवर में वो पर्सन नहीं रहा हो, और उस पार्टी में भी उस पर्सन ने अड़ंगा लगाया हो, टांग अड़ाई हो कि भाई मुझे ये सब नहीं पसंद, मुझे गेट टुगेदर नहीं पसंद, मुझे कहीं जाना नहीं पसंद, मुझे किसी फंक्शन में नहीं जाना पसंद। अगर आपके घर में नहीं होगा तो हो सकता है ऐसा कोई इन्विटेशन आया हो जहाँ पर इस पर्सन ने टांग अड़ाई हो कि भाई मैं नहीं जाऊँगा या जाऊँगी, और मैं नहीं जा रहा हूँ तो तुम भी नहीं जाओगी। ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये वो गेट टुगेदर हो सकता है जहाँ पर आपके कनेक्शन स्ट्रांग होते। हो सकता है वो आपके बिजनेस में आपको कह सकते हैं फेवर करता, आपके कनेक्शन स्ट्रांग होंगे, आपके बिजनेस में आपको प्रपोजल्स मिलेंगी, डील्स मिलेंगी, तो ये आपके लिए बहुत फेवरेबल होता है। लेकिन जैसा मैंने बोला, इस पर्सन ने टांग अड़ाई और आप उस फंक्शन में नहीं गए और वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकली। जब मैंने भी आपको बोला था करंट एनर्जी देखी कि कोई अपॉर्चुनिटी मिली होगी, तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे मिस होते हुए दिखाई दे रही, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सो कॉल्ड पर्सन जिसने ऐसा किया। एक एनर्जी मुझे ऐसी भी लग रही है कुछ लोगों के साथ कि ये पर्सन आपकी लव लाइफ में भी बहुत इंटरफेयर करता है, एज इफ आप अपनी लव लाइफ में बहुत ही स्लो पेस पे आराम आराम से आगे बढ़ते होंगे अपने पार्टनर की तरफ, या कह सकते हैं कि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे, आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं और आप अपने पार्टनर को वो लव, वो जेस्चर भी शो करते हो। लेकिन उस पर्सन को जो विलन बन के बैठा है आपकी लाइफ में, उसको वो भी बर्दाश्त नहीं है। वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर भी करता होगा, वो कहीं ना कहीं आपको फॉलो भी करता होगा कि पीठ पीछे आप कर क्या रहे हो, आप अपने पार्टनर को ज़्यादा टेंशन तो नहीं दे रहे। ऐसा तो नहीं कि आप कोई रूल ब्रेक कर रहे हो जो मैंने बनाया है, या कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वजह से मैं दबा हुआ फील करूं, या मैं बहुत नीचा फील करूं कि भाई तुमने मेरी परमिशन नहीं ली सो एंड सो काम करने में। तो ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। ये जो भी पर्सन है, इसको दबना नहीं पसंद, ये बहुत ही फ्री बर्ड की तरह है। इसकी डिसीजन मेकिंग पावर ऐसी होगी कि बस कह दिया तो कह दिया, सोच लिया तो सोच लिया, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होगा या होगी, या फिर ये कह सकते हैं मैनिपुलेशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी उस पर्सन की। कह सकते हैं पैसों में नाप तोल रखना, हिसाब रखना, कितने खर्च किए, कौन सा सामान कितने में आया, उसमें से कितने पैसे बचे, मुझे वो हिसाब चाहिए। इस तरीके की भी पॉसिबिलिटी उस पर्सन के साथ हो सकती है जिसने एक विलन का रोल प्ले कर रखा है आप लोगों की लाइफ में। ओके, चलिए देख लेते हैं कि इस टाइम क्या एडवाइस है फॉर अर्थ साइन पीपल। एडवाइस फॉर अर्थ साइन पीपल, क्या करना चाहिए अर्थ साइन पीपल को ताकि ये स्टकनेस ख़त्म हो। क्या करना चाहिए अर्थ साइन पीपल को ताकि ये स्टकनेस ख़त्म हो। प्लीज़ गिव मी द क्रेडिट कार्ड माय मदर यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी द क्रेडिट कार्ड फॉर अर्थ साइन पीपल। क्या करना चाहिए एडवाइस फॉर अर्थ साइन पीपल। ओके, ओके, सो अर्थ साइन पीपल, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये कि आपको बाइसनेस हटानी पड़ेगी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर मैरिड, अर्थ साइन पीपल, और आपके साथ सिचुएशन इन लॉज के साथ ज़्यादा गड़बड़ बैठ रही है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये मोस्ट प्रोबेबली किसी के इन लॉज के साथ ज़्यादा कनेक्शन है, कि
हस्बैंड पिस रहा है बीच में क्योंकि उसकी मदर इन लॉ और उसकी वाइफ के बीच में बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही। सो यहाँ पे बात हो रही है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको एक बाउंड्री लाइन एक ऐसी खींचनी पड़ेगी जहाँ पे आपको क्या सही है क्या गलत है, आप क्या काम कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, ये क्लियरली बोलना पड़ेगा। चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा लगे, बट यू हैव टू डू दैट वर्क। पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि उस पर्सन की वजह से आपको अपनी पर्सनल लाइफ खराब नहीं करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोग अपने पर्सनल लाइफ में वो बाउंड्री खींच रहे हैं या ऐसा फील करते हैं कि यार मेरे इन लॉज के साथ मेरी नहीं बन रही, तो उसका गुस्सा कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के अपने हस्बैंड के ऊपर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में वो बॉन्डिंग खराब हो रही है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ठीक है, आपके हस्बैंड नहीं सुन रहे, ठीक है आपकी वाइफ नहीं सुन रही हैं, साथ में बैठो डिस्कस करो, तब भी अगर सॉल्यूशन नहीं है तो ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि उसका इम्पैक्ट आपके रिलेशन पे पड़े। आपको वो चीज़ें खुद हैंडल करनी पड़ेगी। नहीं कर रहा है आपका पार्टनर हैंडल, तो आप इतने कैपेबल हो कि आप खुद कर सको। चुप बैठने वाला तो सीन ही नहीं है यहाँ पर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको अपने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड को बैलेंस करना पड़ेगा। कहते हैं ना, निष्काम भावना से कर्म करना। हर जगह हर पर्सन ठीक नहीं हो सकता, कहीं पर आपको झुकना पड़ता है, कहीं पे सामने वाले को झुकना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये एक पॉइंट है जहाँ पर आपको झुकना पड़ेगा। ये एक फेज ऐसा चल रहा है जहाँ पे आपके झुकने से ही काम बनेगा। अब चाहे वो पर्सनल लाइफ की बात हो, जैसे मैंने बोला कि आपके पार्टनर आपसे रूठे हुए होंगे और आपको मनाना पड़ेगा, तो आपको अपने रिलेशनशिप में एक तो वो चीज़ बैलेंस करनी है, बायसनेस हटानी है। दूसरी चीज़, अपने कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के बीच में एक बैलेंस लाना है। एंड कह सकते हैं निष्काम भावना से आपको अपना काम करना है। दूसरी आई थिंक चौथी चीज़, तीसरी तीन तो हो गई। सो फोर्थ थिंग इज कि अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, समथिंग रिलेटेड टू योर करियर, या आई है या फिर इन द कमिंग फ्यूचर आती है, तो आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि यही एक टर्निंग पॉइंट होगा जहाँ से आपकी किस्मत पलटेगी। अगर वो मिस हो जाती है आपके हाथों से फिर से, तो मुझे ऐसा लगता है वो स्टकनेस आपकी कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि वो पर्सन तो भाई वहीं बैठा हुआ है। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते, हो सकता है कहीं आपकी रिलोकेशन की सिचुएशन बैठे, हो सकता है आपको कोई ऐसी जो अपॉर्चुनिटी मिले वो आपकी सिटी से कहीं और हो, और आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले इस पूरे ही जंजाल से निकलने का। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ एक्सेप्ट दैट अपॉर्चुनिटी। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने पार्टनर अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, और अपने माइंड को क्लियर रखो कि आपको क्या चाहिए। मतलब वो क्लटर क्रिएट करोगे, स्लीपलेस नाइट्स होंगी, तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो चीज़ें कहीं भी सुकून देंगे जिस सुकून के आप इंतज़ार में बैठे हैं। अर्थ साइन पीपल, देख लेते हैं क्या एडवाइस है फॉर अर्थ साइन पीपल। प्लीज गिव मी द एक्यूरेट कार्ड, माय द यूनिवर्स, एक्यूरेट कार्ड फॉर अर्थ साइन पीपल। सी, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अभी मैंने बोला आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। सेम मैसेज आ गया है। अगर आपने इस टाइम वो कह सकते हैं स्टेप नहीं लिया, तो आपको इस स्टक लाइफ से, इस स्टक साइकिल से कोई नहीं निकाल सकता। अर्थ साइन पीपल, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट कार्ड। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, दूसरे पे डिपेंडेंसी से अच्छा अपना स्टैंड खुद लो, अपनी सिचुएशन खुद हैंडल करो। यहाँ आपके लिए लड़ने के लिए कोई नहीं आने वाला। एंड सरेंडर टू द डिवाइन, कर्म करते चलो। मैंने अभी बोला था निष्काम भावना से काम करते चलिए। आपका कह सकते हैं यूनिवर्स, आपके गॉड, आपके भगवान आपके साथ हैं। तो सरेंडर टू द डिवाइन, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो दिस इज योर रीडिंग अर्थ साइन पीपल। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।